राजधानी दिल्ली की सियासी रणभूमि में आज एक नया मोड़ तब आया जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से आज आखिर जमानत मिल गई। और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि जमानत मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत बॉन्ड भर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मनीष सिसोदिया को जमानत देने के लिए 10 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड और 2 जमानतदार पेश करने थे और ऐसा कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया को आज देर शाम राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किए जाने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद उनका स्वागत करेंगे। जेल से वो सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके परिवार से मिलने जाएंगे और फिर अपने आवास लगभग 17 महीने के बाद पहुंचेंगे। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। ये इस समय खबर आ रही है। और इस समय 2 मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जल्दी से आपको अरविंद ओझा के पास लिए चलूंगा। तिहाड़ सेंट्रल जेल से अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। पंकज जैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, अब क्या क्या कार्रवाई बची है और कितनी देर में मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे? देखिए गौरव, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन चूंकि ये ट्रायल कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, इस वजह से जो बेल बॉन्ड है वही भरा जाना था। अब ये बेल बॉन्ड जाएगा तिहाड़ जेल और बेल का जो ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल जाएगा। उसके बाद फिर वहां जो रिहाई की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तकरीबन 1 घंटा लगता है इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में, क्योंकि जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है वहां पर उनके वकील या कोई भी मनीष सिसोदिया का रिप्रेजेंटेटिव वो जाएगा वहां पर भी जो बॉन्ड है वो साइन होगा। उसके बाद पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद जो मनीष सिसोदिया है वो ठीक। अरविंद, हम आपसे एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। आपके ऑडियो लिंक में हमें कुछ समस्या इस समय आ रही है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जैसा अरविंद हमें समझा भी रहे थे, बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, फिर जो राजधानी दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट है वहीं पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के मामले होते हैं, उसके केसेस वहां जाते हैं, वहां पर बेल बॉन्ड भरा जाता है, फिर दस्तावेज तिहाड़ सेंट्रल जेल जाते हैं और वहां पर जेल सुपरिंटेंडेंट सबको वेरीफाई करने के बाद उस व्यक्ति को रिहा करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हम पंकज जैन से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद अब जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोनों की दलीलों को खारिज कर दिया। मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। जो दिल्ली शराब घोटाला है, इसमें मनीष सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी यानी 26 फरवरी 2023 को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सिसोदिया को कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। जहां तक मनीष सिसोदिया की रिहाई की बात है, इस समय वो तिहाड़ जेल में जेल नंबर 1 में बंद है इस समय एज एन अंडर ट्रायल। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में जब बेल का ऑर्डर आएगा उसके बाद उनकी रिहाई होगी। पहले बेल ऑर्डर जेल पहुंचेगा, जमानती उनके साथ आएंगे, बेल बॉन्ड वहां भरा जाएगा। बेल बॉन्ड भरते ही रिहाई की प्रक्रिया, जिसमें लगभग 1 घंटे का समय लगता है, वो प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की। टिप्पणियां प्रवर्तन निदेशालय पर, सीबीआई पर और ट्रायल कोर्ट पर। ये जो 17 महीने लगे इस अंतराल पर भी सुनिए। ये ऑडियो लिंक आपको सुनवाएंगे क्योंकि वकील विस्तार से बता रहे हैं कि कोर्ट ने क्या क्या कहा, कहां कहां डीले हुई, सीबीआई का क्या मत था, ईडी का क्या मत था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा।
अब अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता भी क्या इससे साफ हो जाएगा? इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने अपना रुख साफ किया, सुनिए। एक मिनट लगेगा हमें, हम आपको ये दोनों ही ऑडियो लिंक बिल्कुल अभी देते हैं, लेकिन पंकज जैन मेरे सहयोगी समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात है, उनके वरिष्ठ नेता, दूसरे नंबर के नेता, अब उनकी रिहाई हो रही है। पहली बात, किस तरह की तैयारी, और फिर हम बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल गौरव, आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को घेराव में ले लिया था, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो और चाहे खुद मनीष सिसोदिया हो। फिलहाल आम आदमी पार्टी दफ्तर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर पार्टी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे पार्टी के विधायक मंत्री पहुंचेंगे और तिहाड़ जेल की तरफ रवाना होंगे। तिहाड़ जेल में भी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहने वाली है और उसके बाद आम आदमी पार्टी नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने ये बताया कि जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे और वहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो पार्टी दफ्तर आए या फिर वो वहां से अपने घर भी जा सकते हैं। लेकिन ये वही पार्टी दफ्तर है जब अरविंद केजरीवाल के साथ वो यहां पर पहुंचकर भाषण देते हुए नजर आए थे। ये वो वक्त था जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि एक पूरा घटनाक्रम रहा था जब मनीष सिसोदिया सीबीआई की पूछताछ में गए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई आने वाले कुछ दिनों के बाद। लेकिन अब सीधे तौर पर पार्टी जो है इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रहने वाली है और आगे की पूरी रणनीति भी तैयार कर ली गई है। गौरव, ठीक, आपसे यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एक बार फिर मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के तौर पर लौटेंगे, क्या क्या मंत्रालय उनको मिलेंगे, क्या ये अब आगे की रणनीति है। लेकिन अब हम आपको वो दलीलें दिखाना चाहते हैं जिनके आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्या ये सभी दलीलें और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है सरकार की तरफ से एसवी राजू, ये कहते हुए उन्होंने जमानत का विरोध किया कि गोवा चुनावों के लिए जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जो मेन केस भी है इस समय ईडी और सीबीआई का, उसमें 45 करोड़ रुपए का पता चल गया है और इसमें डिजिटल सबूत मौजूद है। यह सरकार का पक्ष था या ईडी और प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई का यह पक्ष था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद के बावजूद 23 फरवरी 2023 से लेकर आज तक 17 महीने की लंबी कैद के बावजूद ट्रायल अभी तक इस मामले में शुरू क्यों नहीं हुई? अदालत समझ ले कि जमानत को सजा के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह भी कहा कि अंतिम आरोप पत्र जल्द दाखिल किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे बढ़ाएगा। 6 से 8 महीने का समय जो दिया गया था वो खत्म नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रवर्तन निदेशालय ने 8 चार्जशीट दाखिल की थी इस मामले में और जांच 3 जुलाई तक पूरी होनी थी। अगर जांच 3 जुलाई को खत्म हुई तो ट्रायल 3 जुलाई के बाद आरंभ या शुरू क्यों नहीं हुई? पहली बात। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया की ओर से उनके शब्दों में सैकड़ों अर्जियां, लेकिन कई अर्जियां दायर की गई थी और इस वजह से इस मुकदमे देरी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड सैकड़ों अर्जियों की पुष्टि नहीं करते। उन्होंने सीबीआई मामले में 13 और प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में 12 आवेदन दाखिल किए हैं जो पति पत्नी से मिलने के लिए बने हैं, जो उनके आवेदन थे और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें स्वीकार किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एक बार फिर कहा कि मनीष सिसोदिया को वापस ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए और वहां जमानत की अर्जी लगानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें यानी मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट पे वापस भेजना एक बार फिर वो सांप सीढ़ी के खेल जैसा होगा। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जमानत के मामले में सुरक्षित खेल रहे हैं। आखिर में एएसजी राजू ने अनुरोध किया
कि मनीष सिसोदिया को सीएम ऑफिस में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए। उनका तर्क यह था कि जो इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी या चश्मदीद हैं, उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। स्वतंत्रता का मामला हर दिन हर ओर मायने रखता है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी तो बेहद भावुक हो गई। जमानत का फैसला आने के बाद उन्होंने क्या कहा, उनके क्या हाव भाव थे, देखिए। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक और मेरे सहयोगी संजय शर्मा इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, हम एक तरफ तस्वीरें ये देख रहे हैं कि बहुत भावुक हो गई थी दिल्ली की मंत्री आतिशी ये जानकर कि 17 महीने बाद अब मनीष सिसोदिया को बेल मिल रही है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि फर्जी मामले में उनको जेल में बंद किया गया 17 महीने तक। ये भी कह रहे हैं कि एक चवन्नी भर का एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कोर्ट में आज क्या रहा जिस आधार पर बेल सुप्रीम कोर्ट ने आखिर दी, और क्या इसका असर अरविंद केजरीवाल के मामले पर भी पड़ेगा? संजय, इसमें जहां तक भावुक होने की बात है तो कई लोगों की भावुकता छिप गई, कई लोगों की छप गई, लेकिन भावुक तो बहुत सारे लोग हुए होंगे, आम आदमी पार्टी के समर्थक और उस पार्टी के कार्यकर्ता लोग। लेकिन जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट में सबसे बड़ी वजह जो मनीष सिसोदिया को जमानत देने की थी वो था निजी स्वतंत्रता। कोर्ट ने कहा कि 17 महीने से भी ज्यादा समय तक, क्या अनंत काल तक अगर ट्रायल ना चले तो क्या किसी को जेल में बंद रखा जा सकता है। दूसरी चीज ये भी कही कि इसमें नजदीक निकट भविष्य में ट्रायल शुरू होने के आसार भी नजर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गवाह हैं जिनके बयान होने हैं और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं 10,000 से ज्यादा पेज जिनकी तस्दीक होनी है, जिस तस्दीक के लिए अभी मनीष सिसोदिया की लीगल टीम लगभग 6-7 महीनों से लगी हुई है। और ईडी का भी यही कहना था कि देरी हमारी तरफ से नहीं हुई है, इनकी तरफ से हुई है। ये ऐसे दस्तावेजों की तस्दीक करने की जिद कर रहे हैं जिसका इससे ट्रायल से, और अभियोजन पक्ष जिसको बहुत गैर महत्वपूर्ण मानता है उसको ये कर रहे हैं क्योंकि टाइम बाय करना चाहते हैं। इन्होंने पहले कहा पेन ड्राइव में चाहिए, पेन ड्राइव में दिया, फिर इन्होंने कहा कि पेन ड्राइव खुल नहीं रही है तो हमें सॉफ्ट कॉपी दे दी जाए, फिर हार्ड कॉपी मांग रहे हैं। तो इनका कहना था कि ये लगातार मामले को डिले कर रहे हैं, हमारी तरफ से देरी नहीं हो रही है। कोर्ट ने कहा कि देरी किसी भी की तरफ से हो रही हो, लेकिन देरी हो रही है, और ऐसे में ये स्थापित सिद्धांत है न्याय शास्त्र का और भारतीय न्याय शास्त्र का, जिसमें न्याय विधान का, जिसमें कहा जाता है कि जो हिरासत है वो एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, और जो जमानत है वो नियम है, जमानत मिलनी चाहिए। और इन्हीं को आधार बनाते हुए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। और जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया वो बिल्कुल सही है कि अदालत में ईडी ने कहा था कि इनको भी अरविंद केजरीवाल की तरह सरकारी दफ्तरों में यानी मुख्यमंत्री के दफ्तर में जाने से रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने ईडी की इस दलील को दरकिनार कर दिया। तो लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये न्याय की जीत है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से 17 महीनों का हिसाब मांगा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को केवल जमानत भर मिली है, अभी वो अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। सुनिए। मनीष सिसोदिया जी की जमानत
जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर। 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। उनको ये बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको ये बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने एजेंसियों पर ही सवाल उठाए। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत की शर्तें लगातार याद दिलाई। उन्होंने कहा कि शर्तें अपराध की गंभीरता और कोर्ट के अविश्वास को दिखाती हैं। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला है। बेल की शर्त क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बेल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप का पासपोर्ट जब्त रहेगा, आप कहीं देश के बाहर नहीं जा सकते। इतना बड़ा अविश्वास है। कोर्ट कब बाहर जाने के लिए मना करती है? जबकि आप बहुत संगीन अपराध में आरोपी हैं। दूसरी शर्त है कि हर सप्ताह आपको थाने में रिपोर्ट करना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो इसको जीत मना रहे हैं? उनको एक बार थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि जिनको इस दिल्ली ने दिल्ली चलाने का मौका दिया था, उनको हर सप्ताह थाने में रिपोर्ट करने के आधार पर जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए न सिर्फ जांच एजेंसियों को बल्कि निचली अदालत और हाईकोर्ट को भी क्या नसीहत दी, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एएसजी एसवी राजू की दलीलों को किस तरह खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत दी। 17 महीने बाद सिसोदिया की जमानत पर फैसला आया। ईडी और सीबीआई की सारी दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने जमानत देते हुए सरकार का पक्ष रख रहे एएसजी एसवी राजू की सारी दलीलों को ठुकरा दिया। एएसजी एसवी राजू ये कहते हुए जमानत का विरोध कर रहे थे कि गोवा चुनावों के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 45 करोड़ का पता लगा लिया गया है। सारे डिजिटल सबूत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 महीने की लंबी कैद के बावजूद ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अदालतें समझ लें कि जमानत को सजा के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अंतरिम आरोप पत्र जल्द दाखिल किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे बढ़ाएगा। 6-8 महीने का समय दिया गया था जो खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी ने 8 चार्जशीट दाखिल की थी और जांच 3 जुलाई को पूरी होनी थी। अगर जांच 3 जुलाई को खत्म हुई तो ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? एएसजी एसवी राजू ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने सैकड़ों अर्जियां दायर कर मुकदमे में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड सैकड़ों अर्जियों की पुष्टि नहीं करते। उन्होंने सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में 12 आवेदन दायर किए हैं जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए हैं और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें स्वीकार किया। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया को वापस ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए और वहां जमानत की अर्जी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में वापस भेजना सांप और सीढ़ी के खेल जैसा होगा। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जमानत के मामले में सुरक्षित खेल रहे हैं। आखिर में एएसजी राजू ने अनुरोध किया कि सिसोदिया को सीएम ऑफिस में प्रवेश करने से रोक दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है। पिछले साल 30 अक्टूबर को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
लेकिन कहा था कि अगर अगले 3 महीनों में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ा तो वो नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। कनु शारदा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।